गीता सार के उपरांत पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज उपनिषद सार का शुभारंभ किया है। साधु श्री महात्मा गांधी गीता जी को अपनी मां कहा करते, राम नाम को अपना पिता कहा करते और गीता जी को अपनी मां कहा करते। कहते हैं एक महात्मा गांधी को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे गीता जी जो संस्कृत श्लोकों में है पढ़नी चाहिए। विनोबा भावे जी को अध्यापक चुना गया, गुरु चुना गया। उनकी क्लास अटेंड करने के लिए महात्मा गांधी रोज जाते। गीता जी का पहला अध्याय खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ, 100 श्लोक पूरे हो गए तो स्थित प्रज्ञता का शुभारंभ हुआ। स्थित प्रज्ञ के लक्षण शुरू हुए। पहला लक्षण महात्मा गांधी जी ने पढ़ा, सर्व कामनाओं का त्याग, अपने आप में संतुष्ट रहना, अपनी आत्मा से संतुष्ट रहना। ये पढ़ के तो चले गए, महात्मा जी ने क्लास में आना बंद कर दिया। काफी देर तक विनोबा जी की क्लास में ये नहीं गए। अचानक एक दिन फिर पहुंचे। विनोबा जी ने पूछा, गांधी जी आप इतने दिन आए क्यों नहीं क्लास में? आपने तो वायदा किया था कि आप रोज आया करेंगे, नियमित आया करेंगे, फिर आए क्यों नहीं? कहा, विनोबा जी अभी तक जो कुछ गीता जी में पढ़ा सब कुछ सरल था। यहां ये स्थित प्रज्ञता के लक्षण हुए, पहला लक्षण पढ़ा, मैंने सोचा कि इसे जीवन में उतारना चाहिए। बहुत कठिन काम है। महात्मा गांधी जी ने कहा, बहुत कठिन काम है विनोबा जी। इतने दिन मैं इसी अभ्यास में लगा रहा, सर्व कामनाओं का त्याग और अपने आप में किस प्रकार से मैं संतुष्ट रहूं, इसलिए मैं नहीं आया। आज कुछ सफलता मिली है तो मैं फिर आपकी क्लास में आ गया हूं ताकि आगे के लक्षण मैं पढ़ सकूं, सीख सकूं। कहने का अभिप्राय देवियों सच में ये है, पढ़ना और बात है और पढ़ के अमल करना बहुत भिन्न बात है। बात पढ़ने से ही नहीं बनती, बात जो पढ़ा है उसे जीवन में बसाने से, चाहे थोड़ा बसाओ जैसा भी हो, उसे जीवन में बसाने से बनेगी। बेशक भगवान की घोषणा है, गीता जी का जो अध्ययन करेगा वह भी भव से पार हो जाएगा, उसका भी कल्याण होगा। लेकिन भगवान ने यह संकेत नहीं दिया कि कब, इसी जन्म में हो जाएगा या अगले जन्म में या उससे अगले जन्म में भी यदि इसी प्रकार से अध्ययन करते रहे तो लंबा अरसा लग सकता है। लेकिन पढ़ के कुछ जीवन में बसाओगे, उतारोगे तो काम जल्दी ही बन जाएगा। वेदों के वह भाग जिसमें भक्ति का, उपासना का वर्णन है, ब्रह्म विद्या का वर्णन है, उन्हें उपनिषद कहा जाता है। आज स्वामी जी महाराज ने उपनिषद सार शुरू किया है। अनेक सारे प्रसंग स्वामी जी लेंगे उपनिषदों के अंतर्गत, इस उपनिषद सार के अंतर्गत विशेषज्ञ ठहरे। उपनिषद सार उन्होंने लिखा है, इतना मार्मिक है साधुक्षणों। आर्य समाज के विद्वान, अन्य विद्वान सभी के सभी उस पुस्तक की धाक मानते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जितनी मार्मिक चीजें स्वामी जी महाराज ने यथार्थता पूर्वक लिखी हुई हैं, इतनी और व्याख्याकारों ने नहीं लिखी। सो उपनिषद स्वामी जी महाराज का एकादश उपनिषद सार विद्वानों द्वारा पढ़ा जाता है, कंसल्ट किया जाता है, स्वामी जी ने क्या लिखा है।
पढ़ते हैं और उनकी व्याख्याएं स्वयं विद्वान हैं, स्वयं भी व्याख्या करते हैं, लेकिन ये देखते हैं जरूर कि स्वामी जी महाराज ने क्या लिखा हुआ है। मानो इतना ऑथेंटिक उस अनुवाद को वे मानते हैं। एक एक शब्द का अनुवाद उन्होंने किया हुआ है, सो कोई दिखला नहीं सकता। ऊपर अंक देके नीचे उसका अनुवाद जो है वह किया है, अर्थ किया है और फिर उसके बाद व्याख्या की है। ऐसी सुंदर, बहुत सुंदर ढंग से स्वामी जी महाराज ने ये किया हुआ। उपनिषदों में साधक ब्रह्म विद्या का वर्णन है। ब्रह्म विद्या वह है जो हमें ब्रह्म का ज्ञान करवाती है, हमारे अंदर घोर अंधकार को दूर करती है। उसके पास जाने से, उसके समीप बैठने से, जो ब्रह्म विद्या के हमें समीप ले जाए, उन्हें ही उपनिषद कहा जाता है। उपासना के माध्यम से उपनिषदों तक हमें पहुंचाए, उन्हें उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों में साधक बहुत सी सुंदर कथाएं हैं, अनेक कथाएं हैं। नचिकेता की कथा उसी में है, दमन दया दान ये कथा उसी में है। राजा अश्वपति से ज्ञान प्राप्ति के लिए ब्रह्मज्ञानी लोग जाते हैं, ये कथा उसी में से है। सत्यकाम की कथा उसी में है। एक गाड़ीवान की कथा उसी में है। आज इसी गाड़ीवान की कथा शुरू करते हैं। उपनिषद काल की बात होगी, हो सकता है उससे पहले की भी हो। एक राजा थे, जानश्रुति उन राजा का नाम। बड़े परोपकारी राजा थे, बड़े समृद्ध राजा थे। उनके परोपकार के कार्य दूर दूर तक उनकी ख्याति के कारण थे। अपने राजकोष से जगह जगह पर अस्पताल, स्कूल, विश्रामालय, धर्मशालाएं इत्यादि खोली हुई थी। ताले नहीं लगते थे घरों को। राजा के राज्य में चोरी नहीं थी, मानो लोग संतुष्ट थे। जो गरीब थे, राजकोष से उनके भोजन की व्यवस्था की जाती थी। ऐसा परोपकारी राजा दूर दूर तक बहुत विख्यात है, बड़ी जय जयकार होती है। सत्कर्मों के साथ साधक सेवा के साथ, जैसे ज्ञान के साथ, ठीक इसी प्रकार से सत्कर्मों के साथ, सेवा के साथ भी एक बहुत बड़ा दुर्गुण जुड़ा हुआ है, जिसे अहंकार कहा जाता है। ये तो आप लोग हो सौभाग्यशाली जो भक्ति के अनुयायी हो, जहां सामान्यतः अभिमान प्रवेश नहीं कर सकता, बाकी किसी को नहीं छोड़ता। चाहे विज्ञानी है, उसको भी पकड़ के रखता है। ज्ञान बुरी चीज नहीं, लेकिन ज्ञानी कहलाने का जो मजा है, जो आनंद आता है, वही अभिमान है। कर्म के साथ, सेवा के साथ भी अभिमान के बीच पड़े रहते हैं। जैसे ही प्रशंसा का पानी मिलता है, उन्हें तो अंकुरित होने लग जाते हैं और वहीं पर ही नहीं रहते। अंकुरित हुए नहीं तो विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। इस राजा के साथ भी ऐसा हुआ। राजा को लगने लग गया, मेरे परोपकारी कर्मों के कारण ही मेरी समृद्धि है। मेरी समृद्धि का कारण, मेरी पूछताछ का कारण दूर दूर तक मैं जाना जाता हूं, पहचाना जाता हूं। मेरी अपनी पहचान है, जान पहचान है, मेरी अपनी पूछताछ है। इसका कारण मेरे परोपकारी कर्म, जो मैं सेवा करता हूं, परहित कर्म करता हूं, इसी के कारण मैं इतना समृद्ध हूं। मेरे राज्य की सीमाएं बढ़ रही हैं, यशमान मेरा उसी अनुपात में बढ़ रहा है। आज रात को स्वप्न हुआ,
राजा को स्वप्न हुआ। स्वप्न में क्या देखते हैं? वे किसी जंगल में शिकार के लिए गए हुए हैं, थक गए, विश्राम की आवश्यकता थी। ये स्वप्न की बात है। एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। नींद आ गई। वहां पर पेड़ की शाखा पर एक हंस और एक हंसनी बैठे हुए हैं। उनकी चर्चा का विषय था। हंसनी कहती है, प्रिय देखो, इस राजा की ख्याति, इस राजा के कर्म देखो, कितना परोपकारी राजा है, और अपने सत्कर्मों के कारण, सद्गुणों के कारण दूर दूर तक वेल नोन है। इसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। हंस कहते हैं, नहीं प्रिय, ये सत्य नहीं है। राजा की ख्याति, प्रसिद्धि इसके अपने कर्मों के कारण नहीं। इसके राज्य में एक महात्मा रहते हैं, रघु, उसकी तपस्या, उसके त्याग, उसके ज्ञान के कारण है। नींद खुल गई। आगे का क्या पूछे? नींद खुल गई, स्वप्न टूट गया। आगे की जानकारी वे करना चाहता है, पूछना चाहता है, लेकिन किससे पूछे? हंसनी इतना ही कहा, हंसनी ने मुझे ऐसे महात्मा के दर्शन करवाओ। और हंसनी उड़ गए, स्वप्न भी टूट गया। राजा रात भर सो नहीं सके, शेष जो बाकी थी। ऐसा महात्मा जिसके कारण मेरी समृद्धि, मैं तो यही समझता था कि मेरे परोपकारों के कारण, मेरे कर्मों के कारण, मेरी सेवा के कारण मुझे इतनी समृद्धि, मेरी इतनी वाफा हो रही है, मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है। मैं उस महात्मा के दर्शन करना चाहता हूं। कौन है ऐसा? किसके तपस्या के कारण, किसके त्याग के कारण, किसके ज्ञान के कारण? कौन है ऐसा आत्मज्ञानी, कौन है ऐसा ब्रह्म ज्ञानी जिसके कारण मुझे ख्याति मिल रही है, मेरे राज्य का विस्तार हो रहा है? सामान्यतः तो आदमी यही समझता है ना कि सब कुछ मेरे कारण, हमारे कारण ही हो रहा है। सुबह राज दरबार लगा। सबसे पहला प्रश्न यही था। सारे दरबारियों को कहा, किसी को पता है मेरे राज्य में कोई रक्व नाम का महात्मा रहता है? नहीं महाराज, हमने इस नाम का महात्मा नहीं सुना। पता करो। मंत्री महोदय को बुलाया, हुक्म दिया, मंत्री महोदय 3 दिन के अंदर अंदर मुझे इस महात्मा का पता चाहिए। होम एड्रेस, कुटिया, जहां कहीं रहते हैं, किस गांव में रहते हैं, कहां रहते हैं। मेरा राज्य तो बहुत बड़ा है, किस गांव में रहते हैं, कहां इनका घर है, मुझे पूरा पूरा इनका पता चाहिए। मंत्री महोदय ने सेवक भेजे, जाओ पता करो। जिस वक्त सेवक रक्त नाम के व्यक्ति के पास गए, मिल गया। बैलगाड़ी के नीचे छाया में सो रहा था। सेवकों ने जगाया, आप महात्मा हो? नहीं, इनकार कर दिया, मैं महात्मा नहीं। जाके मंत्री महोदय को सूचना दी। एक रक्त नाम का व्यक्ति मिला तो है, लेकिन वह महात्मा नहीं है, गाड़ीवान है, बैलगाड़ी चलाता है। और जब हम गए तो अपनी बैलगाड़ी के नीचे ही सो रहा था, आराम कर रहा था, मानो सीधा साधा एक व्यक्ति है। राजा साहब ने कहा, चलो व्यक्ति तो मिला, रक्त नाम का, अजीब सा नाम है, रक्त नाम का व्यक्ति तो मिला। अब ये महात्मा है या नहीं, देखना ये है। आगे की चर्चा फिर कर लेंगे साधुजनों, समय हो गया है, यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।